देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, 12 लोगों की मौत, 14 घायल, जिनमें 3 की हालत गंभीर। कवि शैलेश लोढ़ा का शिवगंज में ऐतिहासिक स्वागत, लोगों का उत्साह देखकर बोले आपकी अपनायत का कायल हो गया। उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत के माध्यम से जिला मुख्यालय पर एसएसपी आगरा को दिया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। नए साल की शुरुआत एक दुखद हादसे से शुरू हुई। जम्मू कश्मीर में कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में देर रात करीब 2:45 पर भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को कटरा के नारायण अस्पताल में भर्ती किया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि शुरुआती खबरों के अनुसार श्रद्धालुओं के बीच किसी बात पर विवाद हो गया था, उनमें धक्का मुक्की हो गई, इससे भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। एक श्रद्धालु ने बताया कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। भगदड़ में जान गंवाने वाले यूपी, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से हैं। हादसे के बाद भी यात्रा जारी है। उधर केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। शोक में डूबे परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से हादसे को लेकर बातचीत की है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, इस दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। मैंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों के उपचार पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। खबर गंगानगर से, जहां स्योपड़ा कस्सी में जैसे जैसे कोरोना केस बढ़ने की खबरें आ रही हैं, वैसे वैसे कोरोना के डर के मारे लोगों ने वैक्सीन लगवाने की भीड़ बढ़ती जा रही है। आज डीपी के संवाददाता एसके दहिया ने सूरतगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया तो देखा कि पुरुष व महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई थी। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी कोरोना की धज्जियां उड़ती नजर आईं। खुद वैक्सीनेशन करने वाले नर्सिंग कर्मी आधे चेहरे पर मास्क लटकाए नजर आए। संवाददाता के आते ही उन्होंने नाक को ढका। वैक्सीनेशन के बाद हाथों को सैनिटाइजर भी नहीं कर रहे थे। इससे वे खुद तो चपेट में आएंगे ही, अन्य को भी संक्रमित कर देंगे। चेतावनी के बाद वे हरकत में आए। वैक्सीनेशन करने वाले स्टाफ से मिली जानकारी के अनुसार एक दिन में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगभग 500 से अधिक महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका था। स्टाफ ने बताया कि सरकार द्वारा देय रियायतों में कमी की घोषणा के बाद लोग टीकाकरण के लिए आने लगे हैं। कहीं फ्री वाला राशन ना बंद हो जाए, इसलिए नर्सिंग स्टाफ भी अधिक से अधिक टीकाकरण करने के लिए तैयार है। सिरोही जिले में शैलेश लोढ़ा का शिवगंज में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। लोगों का उत्साह देखकर बोले आपकी अपनायत का कायल हो गया। प्रसिद्ध सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से देश विदेश में मशहूर हुए अंतर्राष्ट्रीय कवि शैलेश लोढ़ा का शुक्रवार को शिवगंज में भव्य स्वागत किया गया। शिवगंज में शहर वासियों ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। सोनी सब टीवी पर दिखाए जाने वाले प्रसिद्ध सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से देश विदेश में मशहूर हुए अंतर्राष्ट्रीय कवि शैलेश लोढ़ा का शुक्रवार को शिवगंज में भव्य स्वागत किया गया। शिवगंज में शहरवासियों ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। इस दौरान हजारों की संख्या में सड़कों पर उमड़ी भीड़ अपने चहेते कलाकार की एक झलक पाने को बेताब नजर आई।
शैलेश लोढ़ा का काफिला जहां से गुजरा, रास्ते में जगह जगह पर लोगों ने उनका पुष्पहार पहनाकर तो कई सामाजिक व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। अपने इस स्वागत से अभिभूत कवि शैलेश ने कहा कि वे शिवगंज वासियों की इस अपनायत के कायल हो गए। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा के साथ नेहरू पार्क के पुनरुद्धार कार्य पूर्ण होने पर उसे वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर आम जनता के लिए लोकार्पित किया। कवि शैलेश शाम करीब 4:30 बजे विधायक लोढ़ा के साथ सिरोही से शिवगंज पहुंचे। यहां पहले से उनका इंतजार कर रही लोगों की भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद में उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच पालिका प्रशासन की ओर से रोड शो के लिए तैयार करवाई गई खुली जीप में सवार करवाया गया। जीप में सवार होने के बाद लोढ़ा ने शहरवासियों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। शैलेश ने शिवगंज आगमन को लेकर शहरवासियों का उत्साह भी देखते बन रहा था। वे अपने चहेते कलाकार की एक झलक देखने को लालायित दिखाई दिए। खूबसूरत काम आपके शहर में किया गया है, किया जा रहा है, उसका एक हिस्सा हुआ है। आपके विधायक और जिलाओं नेता बड़े लोकप्रिय है। मैं मेरे पत्नी दोस्त हैं, ये कह रहे थे कि वो मेरे शुक्रगुजार हैं कि मैं आया हूँ, मेरा धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत के माध्यम से जिला मुख्यालय पर एसएसपी आगरा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुस्लिम महापंचायत की मांग है कि विगत दिनों पहले थाना लोहा मंडी क्षेत्र के अंतर्गत मोतीगंज में 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत ने अपनी मांगों के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग की, तो वहीं एक पक्ष पर कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया गया। मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों का कहना है कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि विगत दिनों थाना लोहा मंडी क्षेत्र के अंतर्गत मोतीगंज सेवा भारती कार्यालय पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर मुस्लिम महापंचायत के लोगों ने एसएसपी से ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी कि 2 पक्षों में विवाद हुआ है, दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्ष पर सत्ता के दबाव से कार्रवाई हो रही है, पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। अमजद कुरैशी का कहना है कि कुछ दिन पहले आरएसएस कार्यालय पर कुछ नशेबाजों में आपसी में मारपीट हुई। इसको लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने इतना बढ़ा दिया कि ये बहुत निंदनीय है। सुलह कुल की नगरी है, मोहब्बत की नगरी है। आज इसी के लिए आज हम आगरा एसएसपी से मिले हैं, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी है। जो निर्दोष लोग हैं उन पर कार्रवाई ना हो और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम एम ए काज़मी है, उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत का संस्थापक अध्यक्ष हूँ मैं। किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया है? ये अभी 3 दिन पहले जो सेवा भारती कार्यालय पर जो प्रकरण हुआ था, इस प्रकरण को लेकर हम परसों भी एसपी पश्चिम से मिले थे और उसके बाद में हम आज कप्तान साहब से मिले। हमारा मानना ये नहीं है कि हम दोषियों के पक्ष में आए। हमारा मानना यह है कि आगरा की सुलेकुल नगरी की जो शांति व्यवस्था जो है वो बहाल रहे और जो दोषी हैं वो उनको सज़ा होनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और हमें कानून में पूर्ण आस्था है और पढ़े लिखे लोग हैं। उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत ये चाहती है कि हिंदू और मुसलमान का विवाद ना हो। हमने पहले अपने ज्ञापन में भी ये कहा था कि ये 2 लोगों का विवाद है, ये 2 पक्षीय विवाद है और इसके अंदर जब 2 पक्षीय विवाद होता है तो दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस को ज़ाब्ते की कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा सीधा संदेह नहीं बल्कि आरोप है कि एक पक्षीय कार्रवाई की है। पुलिस अपनी कार्रवाई पे पुनः विचार करे। अब क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? अब बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो निर्दोष लोग गए, कल उनके परिवारजनों से हमने धरातल पर जाकर 0 ग्राउंड रिपोर्ट ली। उस पर हमने जाकर उनके परिवारजनों से मिले। उनकी माँ, बहनें और छोटे छोटे बच्चे जो थे वो रो रहे, बिलख रहे थे। घरों में ताले लगे हुए थे। असुरक्षा की भावना है अल्पसंख्यक परिवार के लोगों के अंदर और उनसे तकरीबन 500 किलोमीटर दूरी के ऊपर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। अगर वो चाहते संज्ञान लेते तो उनको न्याय मिलता। तो हमारी ये मांग है कि मतलब जो है, और हमें पूरी आशा है प्रशासन पे कि उनको न्याय मिलेगा। ठीक है।
मेरा नाम अमजद कुरैशी है। आज किस चीज़ को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले लोहा मंडी के अंदर एक आरएसएस का ऑफिस बताया जा रहा है, उसमें कुछ नशेबाजों ने आपसी झगड़ा था उन्होंने आपसी मारापीटी करी। उस चीज़ को लेकर के कुछ लोगों ने, कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, उन लोगों ने जो है इस मामले को इतना बढ़ा दिया, वो 2 गुटों का मामला कर दिया। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये हमारी आगरा सुलह कुल की नगरी है, मोहब्बत की नगरी है। तो आज उसी के लिए हम जो है माननीय कप्तान साहब से आज मुलाकात की है, उनको ज्ञापन दिया है और हमने अपनी बात ये रखी है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको जो है बख्शा जाए और जो दोषी हैं उनको ना छोड़ा जाए। क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, माननीय कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो निर्दोष हैं उनके साथ कोई जो है मतलब इस तरीके की बात नहीं होगी, जो और डरने की कोई बात नहीं है। जो हमने कहा है कि भाई माहौल ख़राब है वहाँ पर और जो है दहशत का माहौल बना हुआ है मुस्लिम क्षेत्रों में, पुलिस जा रही है और घरों में ताले लगे हुए हैं, बच्चे डर रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि गिरफ्तारियाँ होंगी, लेकिन उन्हीं लोगों की होंगी जो दोषी है, निर्दोष लोग उसमें नहीं पकड़े जाएंगे। तो मेरा सभी लोगों से बस यही कहना है कि आपस में मिलजुल कर रहें और सुलह कुल बनाए रखें जिस तरीके से बना हुआ है। खबर बिजनौर जिले से, जहां एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह की पुलिस लगातार बदमाशों पर भारी पड़ रही है और अपराध करने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। नांगल क्षेत्र में 2 दिन पूर्व डॉक्टर को गोली मारकर फरार 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा व घटना में प्रयुक्त बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। रंजिशन उन दोनों अभियुक्तों ने डॉक्टर पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। फिलहाल डॉक्टर का उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र में मंडावली रोड पर गांव अभीपुरा के पास सलमान और महबूब ने रंजिशन फार्मासिस्ट झोला छाप डॉक्टर तिलक राम को जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर घायल कर दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया और आरोपियों की तलाश में जुट गए, लेकिन पुलिस ने मामले में सफलता हासिल करते हुए सलमान और महबूब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि फार्मासिस्ट झोलाछाप डॉक्टर तिलक राम ने 2 माह पूर्व सलमान की पत्नी का इलाज किया था, जिसमें सलमान की पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सलमान अपनी पत्नी की मौत का तिलक राम को दोषी मानता था, इसलिए रंजिशन जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। फिलहाल पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। 30 दिसंबर के शाम को नागल मंडावली रोड पर तिलक राम नाम के एक फार्मासिस्ट जो चिकित्सा भी करते हैं बाइक से जा रहे थे। 2 लोग सलमान और महबूब ने गोली चला करके तमंचे से फायर करके उन्हें घायल कर दिया। सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद में मेरे द्वारा 15-15 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तमंचे मोटरसाइकिल के मारने का कारण, गोली मारने का कारण सिर्फ ये था कि सलमान की पत्नी का 2 महीने पहले तिलक राम ने इलाज किया था। दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका जिम्मेदार सलमान तिलक राम को मानता था। बदले लेने की भावना से इसने गोली चलाई थी। तिलक राम सही हालत में अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मेरा नाम तिलक राम सिंह, सन ऑफ धर्मवीर सिंह। मेरी कामराजपुर में क्लिनिक है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं अपनी क्लिनिक बंद करके शाम को 6:15 बजे घर जा रहा था शेखपुरा। जैसे नांगल से निकला तो सराय की नहर से नीचे उतर साथ ही मेरे पीछे टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में गाड़ी नीचे गिर गई मेरी अलग और मैं अलग, गाड़ी उनकी भी गिरी। उसके बाद में मैं धीरे धीरे उठा तो एक हाथ मेरा काम नहीं कर रहा था। मैं उनके लग गया, मैंने फ़ोन निकाला अपना, उनकी नंबर प्लेट की मैंने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद मैं जैसे अपनी लवाया, मैं भाई देखो कितना नुकसान है, वैसे दोनों मेरे लवाए। मेरे से एक बात में करने लगा और एक ने गोली मार के दोनों भाग गए। गोली कहाँ लगी तुम्हारे? गोली मेरे बाईं साइड में लगी है। उन्हें पहचानते हो? नहीं। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां नववर्ष 2022 के आगमन को पूरे विश्व में लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं।
बहराइच के पयागपुर में भी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री माधुरी सिंह द्वारा नववर्ष 2022 के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अयोध्या के प्रसिद्ध भजन गायक संदीप आचार्य के भजनों पर लोग खूब आनंदित हुए। पयागपुर के बघेल ताल स्थित भाजपा नेत्री माधुरी सिंह के फार्म हाउस पर आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने प्रसिद्ध कलाकारों से संगीतमय भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम की आयोजक भाजपा नेत्री माधुरी सिंह ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य यही है कि नववर्ष देश की संपूर्ण जनता के लिए खुशियां लेकर आए, वो समृद्ध हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो और देश तरक्की करे। लोगों की जो ख्वाब और आशाएं हों उसे ईश्वर पूरा। चाहती हूँ कि जो नया साल है वो पूरे पयागपुर की जनता के लिए, पूरे हमारे बहराइच क्षेत्र के लिए, इस हमारे पूरे देवी पाटन मंडल के लिए एक नया प्रकाश लेकर आए। और यहाँ के लोगों के दिलों में सपना है कि उनको रोजगार मिले, उनका जीवन और समृद्ध बने। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि नया साल जो उनके लिए, उनके जो ख्वाब हैं, उनके मन में जो आशाएं हैं वो सब पूरी हों और ये साल उनके लिए बहुत ज़्यादा समृद्धि भरा हो और उनके सपनों को साकार होने का इस साल और अधिक मौका मिले। और ईश्वर से फिर से एक बार प्रार्थना है कि जैसे महामारियों की चर्चा हो रही है वो इस वर्ष हमारी जनता को वो महामारियां छू भी न पाएं, ऐसी मनोकामना के साथ आज मैं यहाँ 9 वर्ष का कार्यक्रम कर रही हूँ अपनी हजारों जनता के साथ। और पूरे प्रदेश में ये जो एक कहें तो एक सबके मन में ये ख्वाब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो ऐसे ही राष्ट्रवादी सिंगर संदीप आचार्य जी आज यहाँ पर आए हैं और उनका गाना सुन ही रहे हैं आप लोग कि वो किस तरीके से चाहते हैं कि जो भगवा ध्वज है वो उत्तर प्रदेश में फिर से फहराए। तो आप सभी को ये शुभकामनाएं मेरी ओर से भी, नया साल आप सबके लिए मुबारक हो। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इस